हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है थोड़ा स्पिरिचुअल एंगल लिए हुए है। स्पिरिचुअल एंगल कैसे लिए हुए है? आपने एक टर्म सुनी होगी, बीइंग ह्यूमन। तो मेरे दिमाग में बड़े दिनों से चल रहा है कि बीइंग ह्यूमन एक्चुअल में है क्या। तो बीइंग ह्यूमन के बारे में, बीइंग ह्यूमन ह्यूमन से रिलेटेड है। बीइंग ह्यूमन हमें ये समझाता है कि हम ह्यूमन कैसे हैं। तो ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहूँगा कि बीइंग ह्यूमन एक्चुअल में है। कहानी इस प्रकार है कि बुद्ध भगवान से रिलेटेड है ये कथा। बुद्ध भगवान, दरअसल बुद्ध भगवान जब अपना संन्यास देते थे तो उनका संन्यास बड़ा कड़ा था। आजकल तो आप अगर कहीं किसी गुरु से संन्यास लें तो बस आपको माला दे देंगे, एक मंत्र दे देंगे कि आप मंत्र घर पे जाके मंत्र जाप कीजिए। और उनका संन्यास बड़ा कड़ा था। वो कहते थे कि अब जो हमारा सन्यासी है वो हमारे साथ चल देगा और जैसे हम जीवन यापन करते हैं, जैसे भिक्षा मांगते हैं, सड़क पे सोते हैं, वैसे ही जितने कपड़ों में रहते हैं उसी तरीके से वो भी अपना जीवन यापन करेगा। अब हुआ क्या, एक बार बुद्ध भगवान एक राज्य में संन्यास अपना प्रवचन सुनाने गए। अब उनका प्रवचन सुन के एक राजकुमार भी प्रभावित हो गया। अब उस राजकुमार ने बुद्ध भगवान से कहा कि भाई मैं भी संन्यास लूँगा। अब जब वो संन्यास के लिए आया तो बुद्ध भगवान ने उसको समझाया कि भाई संन्यास बड़ी कड़ी चीज़ है, तुमसे पता नहीं होगा, पर उसने कहा नहीं मैं फॉलो करूँगा। तो उसने संन्यास लिया। अब जैसे ही संन्यास लिया तो पहले दिन वो सड़क पे उसको सोना पड़ा। अब जैसे ही पहले दिन सड़क पे सोया उसको बड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि वो तो गद्दों में, मखमल के गद्दों में राज्य में रहने वाला आदमी था। गर्मी ठंड की उसे कोई व्यवस्था करनी नहीं पड़ती थी और सड़क पे सब चीज़ों से बाधा थी। अब क्या हुआ, वो उसने सुबह उठते सोचा कि मैं बुद्ध भगवान से क्या कहूँगा कि अपना संन्यास वापस लें। मैं इस लायक नहीं हूँ कि मुझे संन्यास दिया जाए। अब जैसे ही वो बुद्ध भगवान के पास तक पहुँचा, अब वो बुद्ध भगवान की कुटिया के निकट आ गया और जैसे ही उनके गेट तक आया बुद्ध भगवान ने एकदम से उसे बोला कि रुक, ठहर जा। और ठहर जा सुनते ही जैसे उसके भीतर तक सब कुछ ठहर गया। उसकी आंखें बंद हो गई और एकदम से उसके पिछला जन्म उसकी आंखों के सामने चलने लगा। और पिछले जन्म में वो क्या देखता है कि वो एक हाथी है। और जैसे ही वो देखता है कि वो हाथी है, एकदम से वो देखता है कि जंगल में बड़ी भयानक आग लगी हुई है। सब जानवर अपनी जगह से इधर उधर भाग रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। वो भी भाग रहा है। अब भागते भागते वो एक जगह रुकता है सांस लेने के लिए। अब जैसे वो सांस लेने के लिए रुकता है तो उसका पैर कुछ इस तरीके से है। अब जब उसका पैर इस तरीके से है तो अचानक से खरगोश भी उसके पैर के नीचे रुक जाता है। उस खरगोश को लगता है जैसे वो किसी पहाड़ के नीचे रुक गया। और उस खरगोश को देख के उसे इतना अच्छा लगता है। वो खरगोश ऐसे फील करता है जैसे वो उसे कोई ऐसी शरण मिल गई जहाँ से उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब वो एक क्षण के लिए सोचता है कि मैं आगे बढ़ूं। अब क्योंकि आगे बढ़ेगा तो उसके पैर उस खरगोश के ऊपर जाएगा, मर जाएगा। और जैसे ही इतने में ही सोचते सोचते कि वो आगे बढ़े या नहीं, जंगल की आग पीछे से उसे घेर लेती है और पूरा का पूरा हाथी जल जाता है। और अगले जन्म में उसे मानव का रूप मिलता है। और मानव का रूप क्या मिलता है उसे? बुद्ध भगवान से दीक्षा का एक तरीके से परम भाग्य उपलब्ध होता है, संन्यास का। और जैसे ही उसके दिमाग में ऐसा आता है एकदम से वो ठहर जाता है और वो बुद्ध भगवान के चरणों में गिर जाता है कि मैंने इतना सब कुछ होके मुझे मानव जन्म मिला और मैं इस मानव जन्म को पता नहीं कैसे भोग में बिता रहा था। और अब मैं जो है ऐसे ही जैसे आप चाहते हैं उसी तरीके से संन्यास लेके आपके साथ चलूँगा और जैसे जीवन यापन करना है वैसे ही करूँगा। और वो बुद्ध भगवान के साथ चला जाता। अब मैं आपको समझाना चाहूँगा इस कहानी के जरिए इससे बीइंग ह्यूमन कैसे जुड़ा हुआ है। अब आप देखिए उस हाथी में जो जानवर होते हैं, जानवर अपनी इंस्टिंक्ट के हिसाब से चलता है। उसको भूख लगती है तो वो किसी जानवर को मार भी सकता है, कुछ भी कर सकता है। और जो ह्यूमन है, ह्यूमन के पास इंस्टिंक्ट तो है, बेसिक नेचर तो है, पर उसके पास विवेक भी है। अब विवेक क्या कहता है? विवेक मनुष्य को बताता है कि ये कर्म करने लायक है नहीं। भले ही उसके शरीर की वो मांग कर रहा हो, पर वो अगर कर्म अवांछनीय है तो विवेक कहता है कि ये कर्म को नहीं करना है। और इसी विवेक से आप मानव बनते हैं, ना कि कोई बीइंग ह्यूमन की टी शर्ट पहन लेने से आप मानव बन जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने विवेक को जागृत करें और मानव धर्म के प्रति समर्पित हो। मानव धर्म कहता है कि सारी प्रकृति आपका हिस्सा है। ये सारे पेड़ पौधे, सब जानवर, आप इनको भोगने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। आज की जो व्यवस्था है वो तो ये मानती है कि ये जितनी भी प्रकृति है हमारे भोग के लिए बनी है।
पर आप देखिए हमारे शास्त्रों में, हमारी सब चीज़ों में लिखा हुआ है कि प्रकृति भोग के लिए नहीं है। हमारे शास्त्रों में तो प्रकृति की पूजा की गई है। तो प्रकृति से आप जितना ले सकते हैं उतना उसको दीजिए भी, तभी आप असली में मानव कहलाने के लायक होंगे। और अगर आपको ये संदेश अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और ऐसी संदेश और आगे पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।